मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, ये हम नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पिता का साथ तिरंगे में लिपट कर आया था और हम देश से नाराज थे, लेकिन जब देखा कि देश के बच्चे बच्चे रो रहे हैं तो हमें लगा वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। इसी को लेकर हमने कम से कम तसल्ली कर दी। अमेठी संसदीय क्षेत्र की जनता से संवाद करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, क्योंकि नेता का धर्म होता है सवाल का जवाब दो। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। अगर आप नाराज होते हैं तो नेता का फर्ज है कि वह झुके और आत्मचिंतन करे। आज के नेता इतने अहंकारी हो गए कि सवाल ही नहीं उठाने देते। आज सबको डराया जा रहा है। स्कूलों के बच्चे बता देंगे कि जो डराता धमकाता है वही कायर होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी के संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा क्षेत्र की सूची में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया और कहा कि हमारे बीच एक पुराना प्रकरण रिश्ता है जो बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता। यह रिश्ता और मजबूत होने जा रहा है। अमेठी एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ में। बेरोजगारी और महंगाई के दौर में भाजपा आपकी समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें करते रहे। आप इस पर पार्टी को बदलिए और वो राजनीति वापस लाइए जिसमें आप सीधा प्रधानमंत्री से सवाल किया करते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ ध्यान भटकाते हैं। आज देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है। मित्रों, एक तरफ टीवी पर आप देखते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपका संघर्ष बढ़ रहा है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री ने देश के सारे संसाधन पर अपने खरबपति मित्रों को दे दिया है और 10 साल में क्या काम किया ये नहीं बताते हैं। आपके सामने आकर सिर्फ आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। 19 साल की उम्र में पिता के शरीर के अवशेष घर लेकर आई प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं 19 साल की थी तब अपने शहीद पिता के शरीर के अवशेषों को घर लेकर आई थी। तब मैं इस देश से नाराज थी। मैंने सोचा अपने पिता को इस तरह से भेजा है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आपका काम था, देश का काम था। मैंने उन्हें आपकी देखभाल के रखा था, लेकिन आपने मुझे उनके अवशेष तिरंगे में लपेट कर लौटा दिए। उन्होंने कहा कि यह शहादत की भावना है। मोदी जी इसे कभी नहीं समझेंगे। मोदी जी इंदिरा जैसी शहीद के बारे में जो चाहे कहते हैं। उन्हें केवल वंशवाद की राजनीति दिखती है। उन्हें देशभक्ति देश सेवा कभी नहीं दिखाई देती। वह कभी नहीं समझ पाएंगे। वहीं मुरैना लोकसभा चुनाव में कैंपिंग को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर चालू हो गया था। नेताओं के बीच निजी हमले भी शुरू हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने विरासत कर के मामले में कांग्रेस और पूर्व पीएम राजीव गांधी पर बयान दिया था। अब प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश के मुरैना में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान वो अपने पिता राजीव गांधी की शहादत को याद करते हुए इमोशनल हो गई थी और उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा, वो मेरे पिता को देशद्रोही कहते हैं, वो विरासत की बात करते हैं।
मेरे पिता को विरासत में धन दौलत नहीं शहादत मिली, यह वे नहीं समझ पाएंगे। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी जनता से पूरी तरह से कट गए हैं, जबकि जनता इन मुद्दों से परेशान है। मालूम हो कि मुरैना की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि पहले कानून के मुताबिक मृत व्यक्ति की आधी संपत्ति सरकार के पास चली जाती थी। उन्होंने कहा था तब ऐसी चर्चा थी कि इंदिरा जी ने अपने संपत्ति अपने बेटे राजीव गांधी के नाम कर दी थी, ताकि उनकी मौत के बाद प्रॉपर्टी से सरकार को मिलने वाला शेयर बचाया जा सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत कर को समाप्त कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने इस दावे का खंडन किया था। सत्याग्रह के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून से सींचा है और हम डरने वाले नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेताओं द्वारा अपने परिवार के अपमान का मुद्दा भी उठाया और अपने संबोधन की शुरुआत में कांग्रेस महासचिव ने 32 साल पुराना एक भावुक करने वाला किस्सा सुनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ राजघाट पर बैठे बैठे मुझे 32 साल पुराना किस्सा याद आया है। मेरे पिता की सब यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी माँ और भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना का एक ट्रक फूलों से लदा था, उसके ऊपर मेरे पिता का शव था। थोड़ी देर काफिला चला तो राहुल ने कहा मैं उतरना चाहता हूं। उस समय सुरक्षा का मामला था। मां ने कहा तुम उतर नहीं सकते। प्रियंका ने आगे कहा कि राहुल ने जिद की। मैंने मां से कहा उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा और सेना के ट्रक के पीछे चलने लगा। 3 मूर्ति से लेकर कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के साथ चलते हुए यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 5 से 7 से गज दूर मेरे भाई ने शहीद के पिता का अंतिम संस्कार किया। प्रियंका ने कहा कि वो चित्र आज भी मेरे दिमाग में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे के नीचे लपटा हुआ था और उस सब के पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां तक आया। शहीद का पिता का अपना संसद में किया जाता है अपमान। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। मीर जाफर ने कहा है कि उसकी मां का अपमान किया जाता है। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं और आपके एक मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में कहते हैं कि परिवार नेहरू के नाम को इस्तेमाल क्यों करती है। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीर पंडित रीरपाज का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता है। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती है। आपको जेल की सजा नहीं मिलती है। आपको संसद में कोई बाहर नहीं निकालता है। मैं पूछती हूँ क्यों? परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वो परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हम परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं मुकेश सुदैनिया आपको पुनः नमस्कार करके अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।